कि उसको मारे साहब, बहुत मारे। मारने के बाद अजलस्ते कर दिए करके उसके बाद गाड़ी पे लेके बैठे वहाँ, उसको मारते पीटते घर में लाके बंद कर दिए। घर में बंद करके इतना मारे, उसको मारने के बाद उसको बोला मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ, मुंह में जहर डाल के बाथरूम करने लगे उसके मुंह। पापा के मुंह से वो गजान निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, वहीं जैसे लावारिस पड़े रहते वैसे पड़े थे। और जब हम लोग गए कि बोले कि पापा कहाँ हैं, तो बोले कि हॉस्पिटल में जाके मिल लेना। हम बोले कि कहाँ हैं, जबरदस्ती किए तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, तो कैसे करके दरवाजा खोलें। तो गए तो देखे वहाँ पे पापा के मुंह से गजार उजार निकल रहा था और नाक से खून निकल रहा था। पापा जो थे आप लोगों की पढ़ाई उड़ाई करवाते थे? हाँ, हम लोग का इस साल नाम लिखा जाता, लेकिन ये लोग मारते हैं हमारे पापा को। जो जमीनी विवाद के कारण पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आज देखिए इस घर पे देखिए मातम काफी पसर गया है कि यहाँ परिवार, और यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि उनके आज 4 बच्चे हैं, उन लोगों का आज बच्चे यतीम हो गए, आज वह महिला विधवा हो गई। कहीं ना कहीं इस घर पे देखिए दुख का पहाड़ टूट गया। ये सोचने का विषय है कि अब उसके परिवार की जीवन या पालन पोषण की प्रक्रिया कैसे होगी। एक ही व्यक्ति वो कमाता था, तो उसके चूल्हे में जो है आग बच्चों के मुंह का निवाला आज छिन गया। कहीं ना कहीं ऐसी घटना हमारे समाज को झकझोर दे रही है। और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, उनके घर के परिजन हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इतनी बड़ी घटना उनके साथ घट गई। आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए सुनील पांडे जिनकी मौत हो गई, उनके 4 बच्चे यहाँ देखिए। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। बेटा आपका नाम क्या है? पायल। तो आपको घटना की जानकारी कैसी हुई? एक आदमी आया था बूढ़ा सा, वही बताया था। क्या बोले? बोले कि आपके पापा को घर में बंद करके मारा जा रहा है। तो आप लोग जब यहाँ से पहुँचे तो क्या देखे? वहाँ पे देखे कि पापा के मुंह से वो गजान निकल रहा था और नाक से खून निकल रहा था, वहीं जैसे लावारिस पड़े रहते वैसे पड़े थे। और जब हम लोग गए कि बोले कि पापा कहाँ हैं, तो बोले कि हॉस्पिटल में जाके मिल लेना। हम बोले कि कहाँ हैं, जबरदस्ती किए तो दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे, तो कैसे करके दरवाजा खोलें। तो गए तो देखे वहाँ पे पापा के मुंह से गजार उजार निकल रहा था और नाक से खून निकल रहा था। बुलाने के बाद बोल भी नहीं पा रहे थे। तब तक वो जीवित थे? जीवित नहीं थे, लेकिन जैसे लग रहा था मुंह से गजार निकल रहा था उनके। कहीं ना कहीं सांसें उसकी चल रही थी। हाँ। तो उसके बाद क्या आप लोग किए? उसके बाद क्या करना, हम लोग पुलिस अंकल से बोले आपने एम्बुलेंस बुलाया? उन्होंने कहा हाँ बुलाए हैं, अभी आ रहे हैं। यानी आप लोगों के पहुंचने से पहले वहाँ पुलिस आ चुकी थी? हाँ, वो लोग बुलाए थे। वो लोग बुलाए थे? हाँ, बोल रहे थे कि मेरे घर में चोरी कर रहे हैं। अच्छा, चोरी करने आए थे। हाँ। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोग क्या करते, वहीं पे खड़े थे। फिर आधा घंटा बाद एम्बुलेंस आया, तो उठा नहीं रहे थे लोग। बोले कि अरे वो बेहोश है, अभी उठेगा खुद ही से। फिर जब पुलिस अंकल ने डांटा, तो उन लोगों ने दोनों बाप बेटे उठा करके खटिया बैठाए और एम्बुलेंस में बैठा करके वहाँ पे लेके गए। कहाँ लेकर? वहाँ एरोला अस्पताल में। तो वहाँ क्या बोले डॉक्टर? वहाँ डॉक्टर बोले कि ले जाइए आजमगढ़, हम नहीं संभाल पाएंगे। फिर हमने बोला कि डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले कि इनको जहर पिलाया गया है। यानी डॉक्टर बोले? हाँ, उनको जहर पिलाया गया। और जब हम लोग उनके मुंह से गजार निकल रहा था, साफ कर रहे थे उनके घर पे, तो जैसे तौलिया उठा, जहर की शीशी गिरी, उस पे लिखा था। तो हम लोग तौलिया से मुंह पोंछ जा रहे थे, तो उनकी बीवी कह रही हैं कि इस पापी का मुंह हमारे तौलिया से मत पोंछो, चोर कहीं का। हम बोले कि ऐसे कोई बोलता है? कह रहे हमारे घर में चोरी करने आए थे। यानी कौन? आपके पापा की चाची जो थी? हाँ। उन्होंने बोला? हाँ। तो उसके बाद आजमगढ़ आप लोग ले गए, तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे क्या होना था, हम लोग लेके गए तो डॉक्टर देखे, बोले कि ये मर चुके हैं। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या करते, उन्होंने बाहर कर दिया। फिर से हमने लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि इनको जहर पिलाया गया, पॉइजन हो गई है, पूरा देह नीला हो गया था। तो उसके बाद माटी पोस्टमार्टम को गई? हाँ। तो पोस्टमार्टम से आई माटी? हाँ, अभी आई थी। अच्छा, अंतिम दाह संस्कार हो? अभी लोग गए। अच्छा, ये बताइए कि आप कानूनी प्रक्रिया या पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने के लिए, घर द्वार के लिए, ये सब के लिए न्याय चाहिए हमें। और सरकार से? सरकार से भी वही निवेदन है हमारा। और उनके घर वालों को सजा भी चाहिए। उनके बेटे के 3 बेटे थे उनके, और वो उनकी पत्नी, उनकी बेटी प्रियंका, इन लोगों ने मिल करके मेरे पापा को मार डाला। सब लोग मिलकर मारे? हाँ, सब लोग जूता चप्पल सबसे मार रहे थे, दरवाजा बंद करके। गांव वाले देख रहे थे, लेकिन कोई उनके द्वार पे गया नहीं। अच्छा, गांव वाले देख रहे थे? हाँ।
तो बेटा ये विवाद आप लोगों का कब से चल रहा था? 20-25 साल पहले से, हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे जब से चल रहा है। यानी काफी पहले से चल रहा है। हाँ, तो इस तरह का हालात कभी मारने पीटने की घटना वो लोग फिर भी बैकग्राउंड पे पहले कभी किए थे? बहुत बार किए थे, लेकिन मेरे पापा बच जाते थे ना। और आपके पापा करते क्या थे? पेंटिंग का काम करते थे। ये घर की पेंटिंग? हाँ, पीओपी का काम करते थे, पुट्टी उट्टी जैसे हुआ। बेटा आपका क्या नाम है? पल्लवी। तो आपके पापा तो इस दुनिया में, आप लोगों का ये पालन पोषण कैसे आप लोगों की स्थिति चलेगी? अब प्रशासन से, सरकार से क्या चाहती हैं बेटा? नया चाहिए, हम लोग को पढ़ाई लिखाई घर द्वार चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह वही घर है टूटा फूटा जहाँ आज के समय में लोग आवास ये रहते हैं। आज यह खपड़ैला घर देखिए, मैं लगभग बता रहा हूँ कम से कम ये 23 से 35 साल पुराना होगा। किसी तरह यानी गिर रहा है, छूटा है, बहता है, पानी आता क्या है। अंदर गिर रहा है और पानी बहता, पानी बरसता है तो बहता है घर में। यानी घर चूता है। हाँ काफी गरीबी हालात है। हाँ तो अच्छा चीज बताइए, पापा जो थे आप लोगों की पढ़ाई उढ़ाई जो करवाते थे? हाँ, हम लोग का इस साल नाम लिखा जाता, लेकिन ये लोग मार दिए हमारे पापा को। जी हाँ दोस्तों, यह वही बच्चे हैं कि आज यतीम हो गए। कहीं न कहीं आज जोर दे रहा कि इन लोगों का जीवन यापन की प्रक्रिया वो कैसे होगी, किन हालातों में आज इन लोगों की पढ़ाई लिखाई या खाने पीने की व्यवस्था, शादियों की व्यवस्था कैसे होगी। आइए और हम किसी परिजन से जानने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या लगती हैं उनकी? मैं उनकी सिस्टर लगती हूँ, एक ही बहन हूँ। मेरे 3 भाई थे और भाई में मेरा वो बीच वाला भाई था जो कि निर्दोष मारा गया है। उसका कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था। उस पे पहले तो ये लोग जमीन का मैटर लेके उसको बार बार मारते रहे, पीटते रहे। मेरे माँ बाप को भी सताते रहे, मारते पीटते रहे। हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये लोग सताते थे मेरे माँ बाप को, कसान लेके मारते थे। वही मेरे भाइयों के साथ करते थे। मेरे भाई लोग बहुत परेशान रहते थे। फिर उसके बाद मेरा बड़ा वाला भाई मुडेरा चला गया, वो वहाँ रहने लगा इन लोगों के अत्याचार से। अब मेरा छोटा वाला भाई नेवासा पे हो गया, वो जो चैनपुर नेवासा पे हो गया। और एक भाई मेरा यहाँ रहता था, उसके ऊपर कोई चोरी का इल्जाम इधर उधर होता था तो वो भी लगाया जाता था, उस पे मुकदमा ठोका जाता था। ये लोग मार झगड़ा लड़ाई करके उसको फंसा देते थे। वो हर तरफ से मजबूर रहता था। उसके बाद अब की बार जो हुआ मेरे भाई के साथ, उसका गलती कुछ नहीं था। वो आया और सब्जी दिया मेरे भाभी को, पनीर, बोला कि मैं जा रहा हूँ मसाला और तेल लाने, तुम प्याज लहसुन काटो। ये बेचारी काट रही थी, मेरा भाई गया, ये लौट के नहीं आने दी उसको। वहाँ उसको घेर लिए, मेरे भाई को बगीचे में घेर लिए। वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा में आया उनके, मेरे चाचा के जो 3 बच्चे थे उन्होंने घेर लिया। उस बाग में होके उसको मारे साहब, बहुत मारे। मारने के बाद आज लस्ते कर दिए करके उसके बाद गाड़ी पे लेके बैठे, वहाँ उसको मारते पीटते घर में लाके बंद कर दिए। घर में बंद करके इतना मारे उसको। मारने के बाद उसको बोला मुझे प्यास लगी, पानी पिलाओ। मुंह में जार डाल के बाथरूम करने लगे उसके मुंह में। तो आप किस तरह की न्याय प्रक्रिया, किस तरह की? मैं ये चाहती हूँ मेरे भाई को अब की बार जो मारा गया है, निर्दोष मारा गया, उसको न्याय चाहिए, बस न्याय। उसके 4 बच्चे बताओ लेके कहाँ जाएंगे। मेरी भाभी तो अभी खुद, उसकी उम्र देखो क्या थी। मेरा 38 साल का मेरा भाई था, मुझसे बड़ा था वो। और बताओ मेरी भाभी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे मेरे भतीजे भाई। अगर उनको मारना ही था, कसानी निकालना था, हाथ पैर तोड़ देते। जान से क्यों मारा उन्होंने, कहाँ जाएंगे बच्चे। मुझे 3 बच्चों के टेंशन है, घर भी नहीं है, घर भी गिर रहा है, खाने का कुछ नहीं है। इन बेचारों का क्या होगा बताओ साहब, हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं। इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इनको खाना पानी सब कुछ कैसे होगा। वही मेरा भाई सब कुछ देखता।
उसके ऊपर मुकदमा भी ठोके थे। वो बेचारा वो भी झेलता था, सब कुछ झेलते हुए कैसे कैसे चल रहा है। अच्छा, लगभग आपके भाई के ऊपर कितने मुकदमे इसके पहले हो चुके हैं? इसके पहले इन्होंने लोग ने किया है 7 या 8 मुकदमे किए, तो वो बेचारा कैसे कैसे झेल रहा था। वो मुकदमा किस चीज का है? मारपीट का किए थे, मारपीट का। अच्छा, मारपीट। हाँ, ये लोग मारते थे, वो भी मार देता था। एक बार उसने मार दिया, तो मुझे झूठ नहीं बोलना, उसने मार दिया था, लग गया था इनको चोट, लेकिन उसको भी बहुत मारे थे, इतना मारे थे उसका शरीर खून से डूब गया था। उसका कपड़ा ले जाके बाथरूम में छुपाए, बहुत मारे थे ये लोग भी। ऊपर से जाके मुकदमा भी लिखा दिए। लोग पैसे वाले इनका हो गया, हम लोग गरीब है, नहीं हो पाए हम सबका, यही है साहब। जी हाँ दोस्तों, आइए और हम किसी पर